वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो तो कोई और ही थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चहेते द 11 मिनट शो में, आपके अपने परिवार एसएसएटा 24/7 पर। शुरुआत करते हैं बेटा अपने द 11 मिनट शो की, जिसमें कि आज सबसे फर्स्ट वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर वायर्ड। द वर्ड इज प्यारे बच्चे आपके सामने वायर्ड। वायर्ड मीन्स बेटा समथिंग विच इज वेरी पेक्यूलियर, एसेंट्रिक, बिज़ारे। बिज़ारे यानी कि बेटा विचित्र। वायर्ड मीन्स क्या हो गया बेटा जी? अजीब, विचित्र। कोई भी एक ऐसी चीज जो सबसे बिल्कुल अलग हो उसे बोलते हैं बेटा हम क्या? वायर्ड। जिसके लिए स्पेलिंग सबसे परफेक्ट क्या होगा? वायर्ड के साथ साथ बेटा आपका बिज़ारे, पेक्यूलियर, एसेंट्रिक, एबनॉर्मल आप बोल सकते हैं। एपेरेंट वाइड अलग हो गया तो आंसर विल बी आपका नॉर्मल, बिकॉज हमें क्या बताना है बेटा? एंटोनिम बताना है। तो परफेक्ट एंटोनिम विल बी अवर नॉर्मल। नॉर्मल विल बी अवर परफेक्ट एंटोनिम। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो वायर्ड यानी बेटा अजीब हो गया, विचित्र हो गया। विचित्र का अपोजिट क्या हो गया बेटा मेरे? नॉर्मल हो गया। चलिए आगे मूव करता हूं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज और विजडम। बेटा विजडम जो होता है दोस्त, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, यानी कि जो हमारी खुद का कॉमन सेंस है उसे विजडम बोलते हैं दोस्त। तो विजडम की अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी, यूथ, स्टुपिडिटी या फिर बेटा स्टेबिलिटी। तो परफेक्ट एंटोनिम आपका क्या हो गया दोस्त? आपका स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी यानी बेटा मूर्खता। मैच्योरिटी कब आती है? जब हमारे अंदर विजडम आ जाती है। यूथ जवान हो गया, जवानी हो गया। स्टेबिलिटी यानी कि बेटा एक तरीके से बोलूं तो स्टेबिलिटी आ गई, यानी कि बेटा क्या बोलेंगे कि चीजों के अंदर स्टेबल हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने इंडिग्नेंट। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने इंडिग्नेंट। और इंडिग्नेंट का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा जी, अगर मैं बात करूं आपसे, क्रोधित। यानी कोई भी एक ऐसा इंसान जो बड़ा आपसे एंग्री है, एक तरीके से बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो रखा है, तो उससे बोलते हैं बेटा इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट यानी कि बेटा क्रोधित। क्या हो गया लाडले आपका? क्रोधित। तो क्रोधित को आप क्या बोलेंगे? एनोइड। एनोइड तो तंग आ जाना हो गया। और यदि आप किसी इंसान से तंग आ गए तो बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आप लेंगे विद। और यदि किसी की बातों से तंग आ गए तो बेटा आएगा आपका एट। प्लीज्ड, साइनो नहीं, इसका एंटोनिम प्लीज होगा, ठीक है। पीव्ड, पीव्ड का मतलब बेटा क्रोधित ही होता है। पीव्ड का मतलब भी आपका क्या होता है बेटा मेरे? क्रोधित ही होता है। और अपसेट यानी कि बेटा मेरे नाराज। अपसेट का मीन क्या? सिंपली नाराज। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं, हैरोइंग। हैरोइंग वर्ड की यदि बात करें, हैरोइंग, हैरोइंग वर्ड का क्या होगा? तो हैरोइंग का सिंपली मीनिंग होगा बेटा कोई भी कैसी चीज जिससे कि परेशानी क्रिएट हो रही, शोकजनक। हैरोइंग का सिंपली मीन क्या होगा बेटा जी? शोकजनक। क्या होगा लाडले आपका? शोकजनक यानी मोर्नफुल, जिससे आप बोलते हो शोकजनक। इट इज पार्ट ऑफ बेटा आपका क्या हो गया? हैरोइंग। तो आप क्या बोलेंगे? रिपीटेटिव, जो रिपीट हो रहा है। वरिंग, चिंतित हो गए। स्ट्रेसफुल या फिर बेटा प्लीज। तो आंसर विल बी अवर प्लीज। तो याद रखो हैरोइंग। हैरोइंग यानी कि बेटा मेरे क्या हो गया? शोकजनक। क्या हो गया दोस्त मेरे? शोकजनक। हैरोइंग यानी कि शोकजनक। तो आंसर क्या हो गया आपका? प्लीज। नेक्स्ट वर्ड इज अकस्टम्ड। अकस्टम्ड यानी कि जो तुम्हारे समाज में पहले से चली आ रही चीजें, यानी कि आदी होना। कस्टम्ड का मतलब क्या हो गया लाडले? किसी चीज को लेकर के उसका आदी हो जाने को बोलेंगे अकस्टम्ड। अब आदि का अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? ऑर्डिनरी होगा, टेरिफिक होगा, या फिर फैबुलस, या फिर बेटा आपका अनयूजुअल। तो आंसर विल बी अवर अनयूजुअल, क्योंकि फैबुलस यानी बेटा शानदार। शानदार को आप क्या बोलते हैं? मैजेस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा आप? मैजेस्टिक बोलते हैं। टेरिफिक जो डरावना, और ऑर्डिनरी जो साधारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? आंसर हो गया आपका अनयूजुअल। नेक्स्ट वर्ड पा रहा हूं आपके सामने, डेसिविल्ड। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चों डेसिविल्ड। डेसिविल्ड की अगर मैं बात करूं डिशिविल्ड, तो डिशिविल्ड का सीधा सा मतलब क्या होगा? डिशिविल्ड का सिंपली मीन होता है बेटा कोई भी चीज जो कि स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, उससे बोलते हैं बेटा आप डिशिविल्ड। तो डेसिविल्ड यानी बिखरा हुआ। तो बिखरे हुए का अपोजिट तो आपका ऑर्डिनरी हो गया, सॉरी ऑर्डर्ड हो गया आपका बेटा। और इसके लिए एक अपोजिट मैंने आपको पढ़ाया था हैपहैज़र्ड, यानी बेतरतीब, जब चीजें अस्त व्यस्त हो रखी हूं, ठीक है। क्लटर्ड, क्लटर्ड का मतलब भी इधर उधर बिखरा हुआ होना होता है। अनटिडी जो बेटा एक तरीके से बड़ा मतलब साफ सुथरा ना हो तो अनटिडी हो गया। और बेटा अनकेम्प्ट, द वर्ड इज प्यारे बच्चे आपके सामने अनकेम्प्ट। और अनकेम्प्ट की यदि मैं बात कर लूं तो अनकेम्प्ट सिंपली आपका क्या मीनिंग कैरी कर सकता है? सोचो जरा। अनकेम्प्ट का मतलब हो गया जो चीज बड़ी गंदी है एक तरीके से, ठीक है। गंदा बोल दो इसको और गंदे को बोलोगे आप मैला। अनकेम्प्ट का मतलब भी क्या हो गया बेटा जी आपका? मैला हो गया। तो डिसिविल्ड, डिसिविल्ड यानी कि बेटा बिखरा हुआ चीजें जो इधर उधर फैली हो। तो क्लटर्ड हो गया आपका, अनटिडी गंदा हो गया, और अनकेम्प्ट भी आपका गंदा ही हो गया। चलिए जी, तो ऑर्डर्ड कन्फर्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कंपेल। कंपेल का मीन क्या होता है? सिंपली किसी को मजबूर करना, किसी को मतलब एक तरीके से फोर्सफुली किसी काम को करने के लिए राजी करने को बोलते हैं कंपेल। तो कंपेल यानी मजबूर करना। तो इंड्यूस, भड़काना हो गया। इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना। डिस्वेड, किसी को नेगेटिव जो है मतलब एक तरीके से मना करना। और परसुएड, खुशामंद करना। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? डिस्वेड हो जाएगा। परसुएड का अपोजिट क्या हो गया आपका? डिस्वेड हो गया। तो कंपेल यानी कि बेटा मजबूर करना। कंपेल यानी कि दोस्त मजबूर करना, किसी चीज पर जोर देना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बेटा? इसका अपोजिट आपका डिस्वेड हो गया, यानी कि बेटा किसी को नेगेटिवली
उकसा देना। नेक्स्ट है बेटा नेवी, नेवी यानी लाडले सीधा साधा भोला भाला, और भोला भाला एक तरीके से हो गया तो यानी कि जिस इंसान को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो उसे इमेच्योर, साइनो बनेगा बेटा अनस्क्रपलस जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिंपल तो इसका साइन होगा, तो सोफिस्टिकेटेड यानी कि बहुत अच्छा शिक्षित इंसान को बोलते हैं आप सोफिस्टिकेटेड। क्या बोलते हैं बेटा? सोफिस्टिकेटेड आप बोलने वाले किसको? एक शिक्षित इंसान को। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं बेटा जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड विल बी, नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है बेटा जी रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव यानी कि बेटा कोई भी एक ऐसी चीज जो प्रतिबंधित है, जिस पर हर चीज पर आप दबाव दे रहे हैं, तो वो हो गया बेटा रेस्ट्रिक्टिव, यानी रेस्ट्रिक्शन से क्या बना? रेस्ट्रिक्टिव। तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा आपका? लिबरल यानी कि मेरे दोस्त आजाद। लिबरल क्या हो गया बेटा? आजाद। क्लोज्ड आप जानते हैं, थ्रिफ्टी यानी कंजूस हो गया, और ब्रॉड, ब्रॉड यानी बेटा जो बहुत ज्यादा चौड़ा है, खुला है। तो आंसर क्या हो गया आपका? लिबरल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने एफिनिटी। क्या वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत प्यारा वर्ड है आज का, स्टार बनाना, और हो सके तो इसे अपनी नोटबुक के सबसे ऊपर ऊपर लिख लीजिएगा ताकि आपको कई की बार दिखाई दे। बेटा एफिनिटी का मतलब होता है अपना आत्मीयता, जैसे मेरी और अपनी, मेरे और आपका क्या आपस में आत्मीयता है बेटा, तभी तो हम ये डेली क्लास कर रहे हैं, टाइम से क्लास हो रही है आपकी, रेगुलर हो रही है। तो एफिनिटी यानी मेरे प्यारे बच्चे आत्मीयता, अपनापन जो होता है, जिसे आप इंक्लिनेशन भी बोलेंगे। इंक्लिनेशन का मतलब है बेटा झुकाव, जैसे अपना अपने की तरफ झुकता है, तो वो क्या बेटा? इंक्लिनेशन है। अट्रैक्शन बेटा लगाव हो गया, वीकनेस। और एवर्शन, एवर्शन क्या होता है बेटा? घृणा होती है। तो आंसर विल बी अवर एवर्शन, क्योंकि एफिनिटी, एफिनिटी यानी कि भैया अपनापन, आत्मीयता, तो आत्मीयता का अपोजिट क्या हो गया लाडले? आपका सिंपली एवर्शन हो गया। और आगे मूव करता हूं, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा इक्विलिब्रियम, यानी कि बेटा परम संतुलन की स्थिति, जब हर चीज संतुलित हो। तो संतुलित का अपोजिट क्या हो गया बेटा? आपका इंबैलेंस, जहां पे चीजें बैलेंस नहीं चल रही। स्टेबिलिटी समझ सकते हैं आप, कूलनेस, और बेटा आपका एडहेरेंस। इन सभी का मतलब क्या? चीजों के अंदर एक तरीके से स्थायित्व। आते हैं दोस्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। आज जो हम वन वर्ड सीखने जा रहे हैं बेटा जी, आज हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड होगा बेटा आपका सामने इन एनविएबल। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? एनविएबल। देखो एनविएबल में क्या वर्ड नजर आ रहा है बेटा? एनवी नजर आ रहा है। एनवी का मतलब क्या होता है बेटा? मेरा ईर्ष्या। तो एनविएबल यानी ईर्ष्या, ईर्ष्याहार्य या फिर ईर्ष्या से भरा हुआ, यानी लाइकली टू अराउज एनवी, कोई भी एक ऐसी चीज जिससे हर किसी को मतलब एक तरीके से घृणा सी होने लगे, तो उसे बोलते हैं एनविएबल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ दे दूसरे देश में सेटल होने के लिए, उसे क्या बोलते हैं बेटा? एमिग्रेंट बोलते हैं। और बेटा अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं लाडले? इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं लाडले? इमिग्रेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, अप्रवासी। तो इमी डबल एम आते ही बेटा दूसरे देश का हमारे देश में आएगा, और सिंगल एम है तो बेटा हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश में चला गया। नेक्स्ट है बेटा एक ऐसी लड़की जो लड़कों की तरह आचरण करती है, यानी कि गर्ल्स हु एंजॉयज वोलेंट गेम्स। अक्सर आपने ऐसी लड़कियां देखी होंगी बेटा कि जो लड़कों की तरह बॉय कट रखती हैं, नॉर्मली जींस टी शर्ट, और मतलब लड़कों की तरह गेटअप रख के, और वो बिल्कुल एक तरीके से अपने आप को एज अ लड़कों वाले दिनचर्या में या फिर लड़कों की तरह जीना पसंद करती हैं। तो ऐसी सभी लड़कियों को बेटा हम क्या बोलते हैं? टॉम बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी लड़कियों को हम बोलते हैं टॉम बॉय। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? ऐसी लड़कियों को बोलते हैं टॉम बॉय। ठीक है जी, तो टॉम बॉय ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई लड़की है बड़ी हेल्दी है, लंबी और मोटी तगड़ी मजबूत लड़की है, तो उसे बोलते हैं बेटा अमेजन। क्या बोलते हैं लाडले? अमेजन। अमेजन का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो बड़ी ही जो है मजबूत है, शारीरिक रूप से हेल्दी है। और इसी प्रकार से बेटा एक वर्ड होता है विरागो, जो बहुत ज्यादा लड़ाकू टाइप की हो। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। यदि हम बेटा केंचुओं की या फिर कीड़ों का अध्ययन कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कीट पतंगों का अध्ययन। तो बेटा एंटोमोलॉजी पढ़ा दिया हूं लाडले आपके सामने। इक्विलिब्रियम बेटा संतुलन, जो अभी आपको पढ़ाया था, इसका अपोजिट भी आपको मैंने पढ़ाया लाडले, इम्बैलेंस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इम्बैलेंस आपके सामने बढ़ाया था अभी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा बुल्ली। बुल्ली बहुत अच्छा सा इडियम है, सॉरी वन वर्ड है बेटा बुल्ली। बुल्ली का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने से कमजोर को दबाता हो, डराता हो, उसे बोलते हैं बेटा बुल्ली। और एक हमारा इडियम भी होता है बेटा बुल इन अ चाइना शॉप। क्या होता है बेटा? बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि सही स्थान पे गलत व्यक्ति, समझ रहे, या फिर कोई स्थान पे जहां पे वो गलत व्यक्ति आ गए तो उसे बोलते हैं बेटा बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है, बुल्ली कौन हो गया बेटा? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत से दूसरों को डराकर, जो डराता हो, धमकाता हो, तो ऐसे इंसान को बुल्ली बोलते हैं। बुल्ली को ऐसे याद रखना बेटा, बुल सांड की तरह। सांड क्या आपने नोटिस किया? जंगली सांड को कहीं भी जाता टक्कर मार देता, कुछ भी कर देता, वो क्या बेटा? बुल्ली है, यानी सांड के समान इंसान है वो। नेक्स्ट बेटा, हाँ नेक्स्ट है बेटा आपके सामने सिंपल ऑफन सेंटिमेंटल सॉन्ग। एक ऐसा सिंपल सा गाना जो सादा सिंपल गाना हो, प्रेम वाला, वो होता है बेटा बैलेड। और इसी प्रकार से बेटा जो 14 लाइन की एक पंक्ति कविता होती है उसे बोलते हैं बेटा सोनेट। और इसी प्रकार से लाडले अ पोएम एक्सप्रेस पर्सन्स और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति को जो कहानी या गीत लिखा जाए उसे बोलते हैं बेटा ओड। और लाडले जो स्पेशली हम खुशी के टाइम पे गाना गाते हैं या फिर किसी की प्रशंसा में गाते हैं उसे बोलते हैं बेटा पैरोल। और जो भगवान के लिए गाया जाता है बेटा उसे बोलते हैं पाइसलम या फिर लाडले हाइम। जो मंदिरों में सुबह सुबह बजते हैं क्या होता है बेटा? हाइम होते हैं, भजन। हाइम यानी बेटा सिंपली भजन। हाइम क्या हो गया बेटा जी? भजन हो गया। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट
टॉपिक आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज का बेटा सबसे पहला इडियम होगा लाडले टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, यानी कि मेरे भाई धन बर्बाद कर देना, जब बिना मतलब आप फिजूल खर्ची कर दो, होता टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। नेक्स्ट है बेटा पिक समवंस ब्रेन, यानी किसी की सूचना प्राप्त कर लेना। पे ऑन द नेल, यानी तुरंत भुगतान कर देना एकदम। पे ऑफ एन ओल्ड स्कोर, यानी पुराना बदला या उधार चुकाना, ठीक है। और पेपर टाइगर बेटा कागजी शेर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बस गीदड़ भभकी देता है लेकिन वो करता कुछ नहीं, उसे बोलते हैं बेटा पेपर टाइगर। लाडले पिन मनी, यानी मौज मस्ती के लिए कमाया गया धन। इसी के साथ लाडले पुल योर चेन, यानी कि भैया नाराज करना। पुल योर चेन यानी किसी को नाराज कर देना। टू टीज समवन, आपने सोचो किसी की चेन खींच दी तो वो नाराज होना ही होना है भैया। प्राइम एंड प्रॉपर बेटा को एकदम शिष्ट, एकदम क्या बेटा शिष्ट है। पुल अप वन सॉक्स, यानी बेटा तैयार होना, ठीक है, या फिर एक तरीके से बेहतर एवं संतोषजनक प्रयास करना, अपनी तरफ से पूरा 100% देना। पुल टू द स्वार्ड बेटा मार डालना, स्वार्ड का मतलब तलवार, तलवार पे आपने रख दिया यानी मार दिया आपने उसको। और पुल द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी बेटा गलत तरीके से कार्य करना, तो उसे बोलते हैं बेटा पुल द कार्ट बिफोर द आपका कार्ट हॉर्स, ठीक है। ये बेटा मेरी कम्युनिटी, इस पर आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी के साथ प्यारे बच्चे आज हमारी बुक्स पर और नोट्स पर अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने अनाउंस कर दिया है दिवाली की खुशी में। तो प्यारे लाडली जो भी बच्चा अपने साथ में इस चीज को ऑर्डर करना चाहता है करिए बेटा, मैं तो सीधा कह रहा हूं आपसे, अब तो एसएससी कैलेंडर भी आ गया, अब किस बात की देरी है। तो बेटा डिस्काउंट कोड यूज करके आप बुक को और नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आज सबसे मिनिमम प्राइस बेटा जी आपको चीजें मिल रही हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वास्तव में अगर बेटा आपको अच्छी लगी हो तो लाडले अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, आपको मेरा वास्ता, आपको मेरी कसम एक तरीके से आज, ठीक है बेटा। बढ़िया से रहे, खुश रहे, बिंदास रहे। क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे बच्चे, ऑफलाइन कमेंट, ताकि मैं आपको बाद में रिप्लाई भी कर सकूं, कोई दिक्कत हो तो भी। और बढ़िया अगर सारी चीजें लगी हो तो लाइक भी बेटा जरूर करना। बाय दोस्त, गुड नाइट, लव यू ऑल।